हरियाणा सरकार के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी ने विधान सभा दे विच बजट 2026 ते 27 ते हुई चर्चा का जवाब देंदे हुए कहा कि 2022 ते 23 दीयां कीमतां दे आधार ते तुलना की जाए तो 2025-26 का बजट अंदाजा जिहड़ा कि 1,93,294 करोड़ रुपए संशोधित बजट 1,91,156 करोड़ रुपए है। इस तरह 2026-27 का बजट 2,08,831 करोड़ रुपए है। इस तरह 2026-27 के बजट अंदाजे दे विच 2025-26 के बजट अंदाजे दे नाल तुलना दे विच 8% संशोधित बजट के नाल 9.24% का असली वाधा होया। उन्होंने दस्सिया कि हरियाणा शराब नीति के तहत खुर्द जोशन का आवंटन ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया के राही निरपक्ष पारदर्शी ढंग के नाल कीता जा रहा है, जिस दे नाल निविदा प्रक्रिया के विच भाग लैण वाले लाइसेंस होल्डरां की गिनती के विच वाधा होया है। उन्होंने दस्सिया कि 2025-27 दीयां नीतियां के तहत 1,194 खुर्दा जोशन के लिए 1,957 ई ब्रिड प्राप्त हुई ने अते 25 जुलाई 2025 तक बोली प्रक्रिया पूरी हो गई। इस प्रक्रिया के राही सरकार नूं खुर्दा लाइसेंस फीस वजों 14,342 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होया है, जो पिछले साल नालों जिहड़ा कि 13.25% वाधा है। कि राज्य के सभी ऋण आंकड़े संबंधी दस्तावेज माननीय अध्यक्ष जी सीएजी और आरबीआई की रिपोर्ट तथा राज्य के वार्षिक बजट में उपलब्ध हैं। आरबीआई की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट के अंदर ये सब आंकड़े उपलब्ध होते हैं माननीय अध्यक्ष जी। इसके ऊपर जो उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की बात कही है, ये वहां से सारे आंकड़े देख ले माननीय अध्यक्ष जी। इनको किसने रोका है? ये सारा ओपन है माननीय अध्यक्ष जी, इनको मालूम है, परंतु झूठ फैलाते हैं। और ये कहा गया कि बजट में कम वृद्धि की गई, ये बात इनके द्वारा कही गई, कोई मुद्दा नहीं है। आफ्ताब अहमद ने कहा कि अगर हम इन्फ्लेशन को निकाल दें, जो राज्य में लगभग 5% इन्फ्लेशन है, तो वास्तविकता में यह बजट 4% ही बढ़ा है। ये बात आफ्ताब अहमद ने कही। माननीय अध्यक्ष जी, यदि हम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें तो वर्ष 2022-23 की कीमतों पर 2025-26 का बजट अनुमान 1,93,294 करोड़ रुपए होगा, और जबकि 25-26 का संशोधित बजट 1,91,156 करोड़ रुपए होगा। माननीय अध्यक्ष जी, इसी प्रकार वर्ष 2022-23 की कीमतों पर वर्ष 2026-27 का बजट अनुमान 2,08,831 करोड़ रुपए होगा। माननीय अध्यक्ष जी, वास्तविक रूप से 2026-27 के बजट अनुमान में 25-26 के बजट अनुमान की तुलना में ये 8% और 25-26 के संशोधित बजट की तुलना में ये 9.24% की वृद्धि हुई है, न कि 4% जो आफ्ताब ने एक झूठ फैलाया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा आबकारी नीति के तहत आबकारी खुदरा जोनों का आवंटन ऑनलाइन ई टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। कोई भी व्यक्ति आ सकता है माननीय अध्यक्ष, ई टेंडर के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष जी, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। इसमें टेंडरिंग में भाग लेने वाले लाइसेंस धारकों की संख्या काफी बड़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, 25 से 27 के लिए आवंटन प्रक्रिया में 1,194 खुदरा जोन के 1,927 ई बिड प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, बोली प्रक्रिया 25 जुलाई 2025 को पूरी हो गई, जो पिछले वर्ष की तरह निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी की गई। सरकार ने खुदरा जोनों की नीलामी के माध्यम से खुदरा लाइसेंस
फीस के रूप में 14,342 करोड़ रुपए का उच्च राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 13.25% की वृद्धि को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, 21 महीनों की अवधि वाली आबकारी नीति 2025-27 के अंतर्गत 14,064 करोड़ रुपए का राजस्व 25-26 के लिए 13,152 करोड़ रुपए और 26-27 के लिए अनुमानित है। यह माननीय अध्यक्ष जी लाइसेंस फीस की इस नीति अवधि के कुल राजस्व का लगभग 53% है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें से लगभग 56% राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहले ही प्राप्त हो चुकी है तथा शेष 44% राशि वित्त वर्ष 2026-27 में प्राप्त होगी। आज तक हमने कौन सा नया टैक्स लगाया? एक भी टैक्स नया नहीं लगाया माननीय अध्यक्ष जी, एक भी टैक्स नहीं लगाया।